देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का जो जारी है, पूरे समय से हमारी मांगे निरंतर जारी हैं और एक हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक ऐप के जरिए से प्रशासन इतना काम लेता है जिसकी कोई स्थायी पोस्ट नहीं है, कोई स्थायी कोई जगह स्थान नहीं तय किया गया है। इनको क्या है, कभी मतदाता चुनाव में लगा दिया जाता है आईडी चेक करने के लिए, कभी जच्चा बच्चा में लगा दिया जाता है। वो ऐप है जिसका विरोध कर रहे हैं और क्या उसमें डिमांड है? नहीं, हमारा तो ऐप का मतलब चलिए, कोई मेरा अशिक्षित है ना, वो पढ़ना उसको जानती, चलाना भी नहीं जानती। संपर्क ऐप जो है ना, उसको हम समाप्त करवाना चाह रहे हैं। मुरारे अभी आपने यह जो वीडियो देखा, यह मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 16 सूत्री मांगों के लिए यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो संपर्क ऐप शुरू किया गया है, इसको सरकार के द्वारा पूर्णतः बंद किया जाए, क्योंकि संपर्क ऐप के जरिए से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पोषण ट्रैकर ऐप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पहले से ही बनाया गया है, क्योंकि उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहले से ही डाटा फीडिंग का कार्य कर रही थी। इसके बावजूद सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पुरजोर विरोध भी कर रही हैं और इसी को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक विशाल आंदोलन भी शुरू कर दिया है। इस आंदोलन के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रही हैं। आंदोलन के पहले भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया और उसमें अपनी जो मांगे थी वो रखी गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से उनको सरकार को लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक रवैया न अपनाने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रही हैं और इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर बैठ भी रही हैं और किस तरह से अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर रही हैं, आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हर एक विभागों का काम लेने के उपरांत भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अन्य ऐप पर काम कराने के बावजूद भी सरकारों के द्वारा इस तरह से जो नए नए ऐप निकाले जाते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो लोकेशन वगैरह और बाकी के जो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं वो ट्रेस की जाती हैं, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने में भी काफ़ी समस्या हो रही है। क्योंकि एक ही जगह पर अगर लोकेशन देखी जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो लोकेशन है सही प्रकार से ट्रेस नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें जो मोबाइल की क्वालिटी है वो भी सही नहीं है। मोबाइल की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो डाटा है सही प्रकार से नहीं पकड़ता और जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो लोकेशन है सही प्रकार से नहीं पहुँचती है। आइए इस संबंध में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हमें कमेंट किया है, उनका कमेंट भी आपको सुनाते हैं। एक आंगनवाड़ी बहन है, इनके द्वारा ऐप को लेकर एक कमेंट किया गया है कि ऐप में कई सारी कमी हैं। हर तीसरे दिन तो अपडेट मांगता है। गर्भवती का पंजीकरण करने में यदि LMP डेट गलत हो गई तो वह चेंज नहीं हो सकती। सरकार ने फ़ोन का रिचार्ज का पैसा तो कब से दिया ही नहीं, क्या मंत्री जी का फ़ोन भी बिना रिचार्ज के चलता है? तो इस तरह से उन्होंने एक व्यंग्य भी मारा है और आंगनवाड़ी बहन का कहना है कि यह हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट मांगने लगता है और बाकी इसमें जो कार्य करने पड़ते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वह भी सही प्रकार से नहीं होते। इसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ना तो मोबाइल रिचार्ज का पैसा दिया जाता है और ना ही कोई भुगतान किया जाता है, तो यह सरासर गलत है। सुनीता पटेल बहन है, इनके द्वारा कमेंट किया गया है कि दूसरे विभाग को सरकार लोकेशन क्यों नहीं दे रही है, उनसे भी सेल्फी मांगे। जो अन्य कर्मचारी हैं आंगनवाड़ी को हर तरह से दबाया जाता है। इनका कहना बिल्कुल सही है कि बाकी के जो विभाग हैं उन कर्मचारियों से लोकेशन क्यों नहीं मांगी जाती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ही लोकेशन क्यों मांगी जा रही है। वहीं पर अगर मानदेय की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतने कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और बाकी के जो विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको 40-40, 50-50 हज़ार सरकारें देती हैं। लेकिन काम को अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कराएंगी, लोकेशन जो ट्रेस की जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जाएगी, जो कि सरासर गलत है और इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध भी किया जा रहा है। आप भी कोई इससे जुड़ा कोई कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट को हम अपनी अगली वीडियो में जरूर पिक करेंगे। एक आंगनवाड़ी बहन के द्वारा यह कमेंट किया गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंगनवाड़ी के संचालन के किसी तरह के और काम का आदेश नहीं दिया जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी के संचालन के बाद भी सेविका को ऑफिस बुलाया जाता है, जो 4 घंटे के काम को पूर्णतः गलत साबित करता है। इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसे कहा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम नहीं करती हैं और कई बार जो हमारे पूर्व जो मंत्री हुई हैं उन्होंने भी कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 1-2 घंटे काम करती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई काम होता है सीधे यही सुपरवाइजर के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग ऑफिस आइए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना केंद्र छोड़कर वहाँ पर दौड़ते भागते जाती हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि आप लोग केवल 1-2 घंटे काम करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जो काम होता है 12-12 घंटे का काम हो जाता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और किस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, आप उससे भली भांति परिचित होंगे।
तो इस तरह से मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं परेशान हैं और लगातार जो संपर्क ऐप है इसको बंद कराने के लिए विरोध कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो मध्य प्रदेश से देख रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा अपनी आंगनवाड़ी बहनों के साथ। अगर आप आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरों को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.anganwadinews.com पर जाकर इन खबरों को ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। भारी बारिश के चलते एक दिन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों को एक दिन के लिए बंद किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून से आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी को देखते हुए दिनांक 2 जुलाई 2024 को जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत समस्त शासकीय अशासकीय निजी विद्यालयों को साथ में जो समस्त आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको 2 जुलाई को एक दिन का अवकाश घोषित किया जाता है। तो इस तरह से जो मौसम है तेजी से बदलाव आ रहा है और इसको देखते हुए अधिकतर जो राज्य है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई राज्यों में यहां पर अवकाश भी घोषित किया जा रहा है। इसके संबंध में जैसे जैसे कोई आदेश आते रहेंगे कि अवकाश छुट्टी हो रही है उसके बारे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है खाद्यान्न। सिद्धार्थनगर की एक खबर है। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की बैठक में कोटोदारों की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर खाद्यान्न नहीं देने का मुद्दा छाया रहा। एक स्वर से आक्रोश जताते हुए ऐसे कोटेदार पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा शासन के निर्देश पर भी संगठन पदाधिकारियों के साथ विभागीय अफसरों की ओर से समन्वय न बनाने पर भी रोष जताया गया है। अंत में संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय योगदान देने पर भी सहमति जताई गई। कलेक्टर परिसर में रविवार को आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश महामंत्री और जिला अध्यक्ष प्रभावती देवी ने कहा है कि विभागीय अफसरों की अनदेखी से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का हर तरह से शोषण हो रहा है। अधिकांश कोटेदारों की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत बाल विकास परियोजना अधिकारी से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। जिलाध्यक्ष प्रभावती देवी ने बताया कि परियोजना की ओर से फर्जी डीआई बनाकर खाद्यान्न प्राप्त कराने की भी शिकायत मिली है। उन्होंने कहा है कि शासनादेश में स्पष्ट है कि संगठन के पदाधिकारियों और विभागीय अफसरों की समय समय पर समन्वय बैठक करके समस्याओं का समाधान कराया जाए। इस पर जिले में लंबे समय से पालन नहीं किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अधिकार और हक के लिए सभी को एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। इसके लिए सक्रिय योगदान देना होगा। अंत में संवर्ग की समस्याओं का समाधान न कराने पर उच्चाधिकारियों से मिलकर शिकायत करने का निर्णय भी लिया गया है। इस मौके पर विंद्रावती पांडे, कौशिकी त्रिपाठी, पूनम त्रिपाठी, मंजुलता राजमाला, सुचिता देवी, मिथिलेश पांडे, महबूबा आदि लोग मौजूद रहे। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कोटेदारों की ओर से खाद्यान्न न मिलने पर आक्रोश जताया गया। संपर्क बंद करो, संपर्क बंद करो। इंदौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, रखी 7 मांगे। संपर्क ऐप पर काम नहीं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। ये अभी तक की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।